मैं जो कहता हूं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, ये कहा सलमान खुर्शीद ने। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हालात पर बयान दिया और कहा कि भारत के पड़ोस में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इतिहास की गलतियों से नहीं सीखा तो झेलना पड़ता है। सनातन की मजबूती ही संकट से निपटने का समाधान है। राम मंदिर एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि इतिहास की जो गलतियां हुई हैं उससे सीखना चाहिए, नहीं तो इस तरह की नौबत आ जाती है। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है, मंजिल अभी काफी दूर है, उस पर भी काम करना होगा। बांग्लादेश के हालात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोस में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये चिंताजनक है। हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और इतिहास की गलतियों से अगर नहीं सीखा तो झेलना पड़ता है, जैसा कि बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हालात को लेकर यह बड़ी टिप्पणी की है। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता जब तक आप अपने इतिहास की गलतियों से नहीं सीखते। अखंड प्रताप शाही लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखंड, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हालात को लेकर चिंता जताई और खासतौर से हिंदुओं के साथ जिस तरह का वहां व्यवहार हो रहा है उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की है और मंदिरों को तोड़े जाने पर कहा है कि सनातन के लिए जरूरी है कि इस वक्त सब एकजुट हों। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का ये बयान बांग्लादेश वाले पूरे प्रकरण पे आया है और बांग्लादेश के प्रकरण पे जिस जगह उन्होंने दिया है ये बयान, वो अयोध्या थी। अयोध्या में भी उस समय दिया जब वो माल्यार्पण कर रहे थे, अनावरण कर रहे थे महंत रामचंद्र दास की प्रतिमा का, और उस समय उन्होंने जो बयान दिया इसके कई मायने भी निकलते हैं। एक तरफ तो वो हिंदुत्व की अपनी उस पुरानी जो उनकी शैली है उसको जागरूक करने की बात कर रहे थे, हिंदुओं को जागरूक करने की बात कर रहे थे, सनातन को जागरूक करने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो हालात हैं उनको इतिहास के सबक के तौर पे उन्होंने कहा था कि इतिहास से अगर हम सबक नहीं लेते, उससे सीखते नहीं हैं, तो हमें झेलना पड़ता है, भविष्य में हमें झेलना पड़ता है। तो एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा, उन्होंने जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी तरफ इशारा किया कि ये जो उत्पीड़न हो रहे हैं, जो हिंदुओं के उत्पीड़न है, ये इसका जवाब सिर्फ इतना है कि आपको मजबूत सनातन ही इस तरीके के हालात अगर होते हैं तो उनसे निपटने का रास्ता देगा आपको। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अगर आप एकजुट नहीं होते हैं, आप जो आपकी शैली है, जो मंदिर का जो मसला है, उन्होंने राम मंदिर का जो मसला उठाया, उसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर सिर्फ एक पड़ाव नहीं है। बिल्कुल अखंड, मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में आना जब देश में कई ऐसे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत के हो सकते हैं, उन्हें भी कड़ा जवाब मुख्यमंत्री ने देने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए एंटरटेनमेंट।